ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। बुढ़िया उन 6 के लिए रसोई बनाती, बड़े प्रेम से खिलाती, 7वें को बचा कुचा जूठन देती थी। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्यार है। पत्नी ने कहा कि वो तुम्हें सबका जूठन खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता। कहा, समय आने पर तुम देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने बहुत अच्छा आसन बिछाया, 7 प्रकार के भोजन, लड्डू परेसे और सबको बड़े प्रेम से खिलाया। जब 6 भाई चले गए तो सबकी थालियों से जूठन इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो अभी जा तू। बोला, हाँ माँ जा रहा हूँ। वो चलते समय उसकी पत्नी की याद आई, उससे मिलने गया और कहा, हम जा रहे हैं परदेश को, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। बोली, जाओ कि आनंद से हमारी सोच हटाए और राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास क्या है, अंगूठी है यही ले लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, हमारे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप बना दी। लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते इसी कारण विवाह में पत्नी पति की पीठ पर छापा मारती है। चलते समय दूर देश पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भैया नौकरी पर रख लो। व्यापारी को जरूरत थी। बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। उधर उसकी पत्नी और औरत को सास और जिठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती थी। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसके मिलने से क्या फल होता है। एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंता दूर होती है, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं, संतान, सुख, समृद्धि, शांति और मनपसंद वर भी मिलता है। बाहर पति हो तो वो भी आ जाता है। व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत की तैयारी की और माँ के चरणों में लौटने लगी, इधर माँ ज्ञानी हूँ, मुझ पर दया करो, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई और फिर व्रत किया तो पत्र आया, अगले शुक्रवार को भेजा हुआ धन। अब तो जेठ जेठानी सास सिकोड़ने लगी, नाक बोली कि अब तो ये क्यों बोलेगी, अरे इसके पास तो पैसा पत्र आने लगा। बोली, पत्र और धन आए तो बड़ा अच्छा है सबके लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माँ के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, स्वामी के दर्शन चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई, घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने पति को स्वप्न में दिखाया स्वप्न की पत्नी तुम्हारी कितना दुख पा रही है, अरे तू घर जाएगा कि नहीं। वो बोला, लेन देन का हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब हो जाएगा, धन का ढेर लगेगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सभी हंसी उड़ाने लगे कि अरे कहीं सपने भी सच होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भैया जैसा माँ ने कहा है वैसा करने में क्या जाता है। फिर उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते माल बिक गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने कपड़े सामान खरीद कर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने एक दिन धूल जब उड़ते हुए देखा तो पूछा, माँ कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति के मन में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुककर नाश्ता पानी खा करके जाएगा तब तू पीछे से जाना, लकड़ियाँ चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाजें देना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो।
भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज कोई मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे के अनुसार सारा काम किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे बच्चों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, अब मीठा चावल खा, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के वचन सुनकर पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, या दिन भर घूमती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। बोला, ठीक है, मैंने आपको और इसे भी देखा, आप मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने कहा, ले गुच्छा पकड़, और फेंक दिया। वो लेकर के गुच्छा गया ऊपर कमरे में, सामान जमा कर राजा की तरह ठाट बाट बनाकर रहने लगा। अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, अच्छा कर लो। जल्दी उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन न पूर्ण हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई नहीं मिलेगी किसी को जिससे ये व्रत हमारा टूटे ना। लड़के खड़े हो गए, बोले पैसा लाओ, लेकिन वो बेचारी समझ नहीं पाई। पैसा दे दिया, जिससे वो खटाई मांग कर खाने लगे खरीद करके। इस पर संतोषी माँ ने क्रोध किया और राजा के दूत पति को पकड़ कर ले गए। बेचारी बड़ी दुखी हुई रोती हुई माँ के मंदिर गई, चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, क्या किया, हंसाकर क्यों रुला रही हो? उसने फिर माँ ने कहा, बेटी सब भुला दिया इतनी जल्दी? कहा, माँ मेरा अपराध नहीं, बच्चों ने मुझे भूल में डाल दिया, क्षमा करो, वैसा नहीं होगा। माँ ने कहा कि जा, तेरा पति रास्ते में मिलेगा, जा फिर से उद्यापन करना। और जब रास्ते में उसका पति मिला तो कहा, कहाँ गए थे? कहा कि अरे इतना पैसा कमाया है, टैक्स देने राजा को गया था। दोनों घर गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। फिर जेठ के लड़कों को बुलावा भेजा। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। और संतोषी माँ उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को बुलाकर लेकर के रोज मंदिर जाती थी। एक दिन माँ ने सोचा, ये यहाँ रोज आती है, एक दिन मैं भी चलूँ, इसके घर को पावन पवित्र करूँ। और माँ ने परीक्षा लेने के लिए गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर की सूंड के समान होंठ, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में घर गई। टहली पर पाँव रखते ही सास बोली, कोई डाकनी आ रही है, भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। सास बोली, देखो कैसे उतावली हो रही है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ की कृपा से लड़के ही लड़के नजर आए। सासू माँ बोली, बहू कि मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। ऐसा कहकर खिड़कियाँ खोल दी। फिर तो माँ अपने रूप में प्रकट हो गई और सबने आकर चरण पकड़े, विनती करने लगे, माँ मूर्ख ज्ञानी है, पापिनी है, हमने आपका व्रत भंग किया, अपराध किया, हमें क्षमा करो। बहू ने कहा कि जैसे आपको क्षमा आपने मांगा है तो माँ आपको अवश्य ही क्षमा करेंगी। और बहू के कथनानुसार माँ ने फिर क्षमा कर दिया। माँ ने कहा, लेकिन अब ये कभी ऐसा दोबारा नहीं करेंगी। सबने कहा कि ऐसा ही होगा। और साथ ही साथ फिर बहू ने वरदान भी मांगा कि आपका जो श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज के दिन जो संयम से नियम से माँ व्रत करे उसकी कामना पूर्ण करिए आप। माँ ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तब से सभी माँ संतोषी का व्रत करने लगे। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पवित्रता से निर्मलता से माँ का व्रत करना चाहिए। और फिर कोई सुनने वाला हो तो उसे कथा सुनाना चाहिए, नहीं तो स्वयं ही कथा और कहना सुनना चाहिए। हाथ में चना गुड़ लेना चाहिए, कलश रखना चाहिए, आम के पत्ते लगाकर ऊपर थोड़ा सा अनाज रखना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और फिर कथा पूरी करना चाहिए। चने जो हाथ में हो गुड़ उसको गाय को देना चाहिए। तुलसी जो जल है कलश में उसे तुलसी क्यारी इत्यादि में पवित्र जगह में डालें। थोड़ा सा अपने घर में भी छिड़काव करें, माँ को प्रणाम करें, आरती करें। प्रसाद जो चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है वो घर में और जो लोग उपस्थित हों उन सभी को देना चाहिए। जयकारा भी लगाना चाहिए, माँ को दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
श्रद्धा भक्ति भाव से, संयम नियम से इस व्रत को जो भी भक्त करते हैं मैया उनकी कामना को पूर्ण करती हैं। विद्या से, धन की कामना से, रोग शोक को नष्ट करने की कामना से, जिस भी कामना से व्रत करता है मैया उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जय मां संतोषी।